ओम संसिद्धाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। आदरणीय दोस्तों, आज इस दुनिया के भागदौड़ में तो कभी महामारी, कभी घमासान युद्ध, क्या सृष्टि की रचना इन तथ्यों को लेकर की गई थी कि मानव दानव बनकर शैतानी करे। कलयुग के आरंभ में भी यहाँ पर कई ऋषि मुनि और तपस्वी आए, पर उनका संदेश यही था कि मानव बनकर राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाए। उन तपस्वियों अथवा गुरुओं का भी एक ही कथन था कि प्रेम भावना से जो मानव को नरक से स्वर्ग की राह पर ला सकता है। लेकिन इस समय तो प्रेम का अर्थ शारीरिक संबंध या स्वार्थ के आधार पर देखे जाते हैं। भाइयों, अभी हमारा ग्रंथ साक्षी है कि प्रेम का अर्थ क्या होता है। प्रकृति का सार ही यही है। इस आधार पर बड़े बड़े वेद और ग्रंथ की रचना की गई। यह 2.5 अक्षर तो इतना गहरा है कि समुद्र नहीं, 100 समुद्र के गहराइयों के समान है, जिसका उल्लेख बड़े बड़े संत महात्मा देवता भी नहीं कर सकते थे। पर कलयुग के मानव ने तो इसे शारीरिक संबंध या स्वार्थ की उपाधि से घोषित कर दिया है। जिस प्रेम के राह पर चलकर मानव भक्ति का मार्ग पकड़कर परम धाम परमात्मा को हासिल कर सकता है। इस कलयुग के मानव ने तो भक्ति को व्यवसाय बना रखा है और अपने आप को गुरु कहलाकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिए हैं। जो वेद अथवा शास्त्र द्वारा इस कार्य को बहुत तुच्छ दृष्टि से देखी जाती है। क्या पहले कभी ऋषि मुनियों को सिद्धि प्राप्त नहीं थी? क्या आधुनिक गुरुओं के समान वो सब भी अपने स्वार्थ के लिए सिद्धि प्राप्त करते थे? क्या उनकी यही नियम था कि सिद्धि प्राप्त कर धन अर्जित करो? क्या ऋषि मुनियों से आजकल के बाबाओं को ज़्यादा सिद्धि प्राप्त है, या फिर धन अर्जन करने का पखंड करते हैं, या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए संतों और महात्माओं को लिबास धारण करते हैं? क्या यही भक्ति है? अगर नहीं है तो कुदरत का डर से ये सब क्यों नहीं डरते और पखंड करते रहते हैं? एक पखंड करते तो एक हैं और भुगतना पड़ता है वहीं पर कई मानवों को। मैं फिर विनती करना चाहूँगा कि ऐसे कलयुग के समय प्रेम और भक्ति के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। भक्ति को त्याग कर सच्ची भक्ति कर अपने परम धाम को प्राप्त करें। परमात्मा तो परम दयालु हैं। यही चाहते हैं कि मानवीय विकारों से दूर होकर जो हमें याद करेंगे, उन्हें मृत्यु लोक में भी और परलोक में भी सभी कष्टों से दूर रखेंगे और वहाँ पर भी सद्गति दे जाएगी। लेकिन आजकल तो मानव यही कहते हैं कि आगे कुछ नहीं है। ऐसे मूर्खों से पूछा जाए कि तुम्हारा अंदर जो आत्मा है उनको कौन से विद्वानों ने देखा था, या इंसान की मौत क्यों होती है? अगर मृत्यु हो जाती है तो उन्हें जिंदा क्यों नहीं किया जाता है? आजकल तो प्रेम और भक्ति की
कि अगर मूल भू प्रेम और भक्ति की सार ही यही है। अगर भूल से भी धर्म स्थान पर या सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनका चित्त विकारों से घिरा होता है। और यही बात प्रेम की, एक सच्चा प्रेम, निश्चल प्रेम, निस्वार्थ घर घर में है, जो कलयुग के कुदरत की देन है, जो माँ के प्रेम। लेकिन वर्तमान मानव ने तो इसे भी स्वार्थी की उपाधि दे रखा है। प्रेम था, सुनिए कृष्ण सुदामा की मित्रता की कहानी। सत्य में देखा जाए तो आजकल मानव पर ब्रह्म परमेश्वर को दाग लगा रखे हैं, क्योंकि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पास 1008 प्राणियां थी, जो सोचना और कहना सरासर गलत है। अब यहाँ पर ग्रंथ बता रही है कि कृष्ण के सिर्फ 3 ही स्त्रियां थी, और सही अर्थ में तो भगवान श्री कृष्ण के एक ही पत्नी थी, जो कि रुक्मणी। 1005 तो ऐसे एक 1005 तो किसी जन्म में उनका प्रेम पाने के लिए तपस्या के हुए संतों में ही थे। तो महाराज, जिस तरह मानव का चरित्र और व्यवहार हो गया है, उस तरह समय परिवर्तित होता है। पहले मानव उम्र 1500 साल हुआ करता था, आज वर्तमान युग में कुल 80 साल रह गए। पहले इंसान की उम्र कद 22 फुट हुआ करता था, आज के युग में 6.5 फुट रह गए, क्योंकि उस समय कर्तव्य परायण थे और सच्ची निश्चल प्रेम और भक्ति की गंगा प्रवाह होती थी। वर्तमान युग में वह करोड़ोंपति क्यों न हो, उनका आत्मा की शांति नहीं मिलती। गुरु वंदना या भजन भक्ति करना बहुत दूर है। एक समय था जब मानव की मृत्यु समय आते ही उस समय मानव अपने पूरे रिश्तेदारों को बुलाकर पहले ही सूचित कर देते थे कि मैं अमुक दिन इस पार्थिव शरीर को छोड़ रहा हूँ। इतना ही नहीं, कई तो चंगे भले रात में भोजन ग्रहण कर सोते और सोए ही रह जाते थे। पर आज मृत्यु लोक में ही अपने कर्मों की सजा बुरी तरह भुगत लेते हैं, क्योंकि ढोंग और पखंड करते हैं। उदाहरण, आम आदमी पुलिस वर्दी पाकर चल नहीं सकता। अगर वर्दीधारी ही गलती करे तो कैसी सजा होनी चाहिए, यह कथन उस पर लागू होती है जो हर वक्त ज्ञान वेद शास्त्र की व्याख्या करते हैं पर उनका अनुसरण नहीं करते, हर वक्त कुरीतियों को अपनाते हैं। आज मानव जितना ही होशियारी करता है उतना ही दुखों से घिर जाता है। छल कपट और स्वार्थ से भरा हुआ मानव के अंत इसी प्रकार की मौत होती है। नज़दीकी रिश्तेदार भी उनके शरीर में हाथ लगाना नहीं चाहते। यह करवा सच है, जो इस समय हरेक को डर रहता है कि हमारा आगे चलकर कोई सहारा बनेगा या नहीं। उस समय निश्चल प्रेम और भक्ति के मार्ग पर निडर रहकर अपने सद्गति को प्राप्त होते थे। किसी काव्य में सत्य ही लिखा है, पोथी पढ़ पर जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित हुई।
आजकल के मानव और पाखंडवाद को देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा साधना की राह, कोई छोटी मोटी अगर सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसका धन में लालच में आकर दुरुपयोग करते हैं। कई तो अपने आप को ब्रह्म ऋषि या ब्रह्म सिद्ध भी कहलाने लगते हैं, जिसका उनको अंततः वह दुर्दशा होती है कि देखने लायक नहीं रहता। पर वह मानव ये नहीं सोचता है कि सिद्धि की प्राप्ति हमें कठोर साधना करना पड़ा या फिर ये सिद्धि संविधान का दुरुपयोग न करें। आज हमारे वेद शास्त्र गवाह है कि जो भी ऋषि मुनियों थे वो वायुगमनीय थे, त्यागी और परमात्मा की आराधना में आठों पहर लीन रहते थे। उन्हें तो सांसारिक मोह और सांसारिक धन से कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम और भक्ति थी। अगर कोई ऐसा उदाहरण है जो जिस वक्त अनुकूल आजकल साधक उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप महाराजा भागीरथ हैं, जहाँ पर बिना ऑक्सीजन का पहुँचना बहुत कठिन है, जिन्होंने माँ गंगा को अवतरण किए और उनके जैसे निराहार तपस्या करना, भक्ति में डूबे श्री मीराबाई और श्री राधा रानी जी, श्री सुदामा जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, अन्यत्र कई दिव्य चमत्कारी से परिपूर्ण थे। उनके हृदय में तो कभी भी लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध की छाया तक भी नहीं था। क्या आधुनिक संत अपने आप को प्रवचनीय कहलाते हैं? उनकी तरह भक्ति प्राप्त कर सकते हैं क्या? उनके दिलों की तरह वह प्रेम सागर है? अगर नहीं तो इस लिबास या पहनावा को उतार कर अन्यत्र व्यवसाय कर लें, ताकि हमारे धर्म ग्रंथ को अपमान न हो। हमारे ऋषि मुनियों और जो ज्ञान और चमत्कारी साधना दे गए वह बिल्कुल निस्वार्थ और बिल्कुल शुद्ध था। पर आजकल पखंडबाजों ने तो मूल मंत्र जपने के लिए भी लालच करते हैं। अगर किसी के यहाँ जाकर राम राम कहकर हड़पने की कोशिश करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दानव भी ब्रह्म साधना कर दिव्य शक्तियाँ प्राप्त किया था, वरदान अनुसार उसकी प्रायश्चित नहीं हो सकी, जो इस युग में प्रायश्चित करने भेजा गया था। पर प्रायश्चित करना तो दूर, कलयुग के प्रेम भक्ति की चादर में ढके हुए हैं। यही कलयुग के प्रेम का और भक्ति का सार है। आत्मा के दास ज्योतिराम